सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय। भगवान विष्णु का ध्यान। उदीयमान करोड़ों सूर्य के समान प्रभा तुल्य अपने चारों हाथों में शंख, गदा, पद्म तथा चक्र धारण किए हुए, दोनों हाथों में भगवती लक्ष्मी और पृथ्वी देवी से सुशोभित किरीट, मुकुट, केयूर, हार और कुंडलों से समंकलित कौस्तुभ मणि तथा पीतांबर से देदीप्यमान विग्रह युक्त एवं वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह धारण किए हुए भगवान विष्णु का मैं निरंतर स्मरण ध्यान करता हूँ। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि पुराण वेत्ता सूत जी से पूछने लगे, जिस व्रत अथवा तप से अपना अभीष्ट फल प्राप्त हो उसको हे महर्षि आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद जी से जिस प्रकार कहा तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेकानेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आगमन किया। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के क्लेशों से युक्त और अनेक कार्यों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख ठीक ठीक किस प्रकार से नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वन माला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। वन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आदि भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद की विनती सुनकर विष्णु ने दर्शन दिए और बोले, हे मुनि, वह सब अपना मनोरथ तुम मुझसे कहो, उन सब का उत्तर मैं दूंगा। नारद जी बोले, मृत्यु लोक के निवासी प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामिन, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताओ कि उनका दुख किस प्रकार दूर होगा। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से उत्तम बात पूछी। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसे सुनो। मैं तुम्हें कहता हूँ, बहुत पुण्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में परम दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता है और परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है, एवं उस व्रत को किसने किया है तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक कहो। श्री भगवान बोले, यह दुख और शोकादि को शांत करने वाला है, धन और धान्य को बढ़ाने वाला है तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय को देने वाला है। और जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो, उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। ब्राह्मण और बंधु सहित धर्म में तत्पर हों। नैवेद्य, पक्की मिठाई और सवाया प्रसाद भक्ति से अर्पण करें। केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूड़ लें। गेहूं के चूड़ के अभाव में साठी का चूड़, बूरा अथवा गुड़ ही लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा करके भगवान का भोग लगाएं। अपने बंधुओं सहित कथा श्रवण करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करें। नित्य गीतादि रात्र में जागरण का आचरण करें। पश्चात श्री सत्यनारायण का ध्यान करते करते अपने स्थान को चले जाएं। इस प्रकार व्रत करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ति होगी। विशेष करके कल युग में भूमि के ऊपर यही लघु उपाय है। सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं बताऊंगा।
सुंदर काशीपुर नगर में अति निर्धन ब्राह्मण था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास आकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ क्यों पृथ्वी पर घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकलता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन चाहे फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन और व्रत कर, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करके उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अब सवेरे ही उठ सत्यनारायण व्रत का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे से बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सभी दुखों से छोड़कर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से तो वह ब्राह्मण प्रतिमास इस व्रत को करता है। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण पापों से छोड़कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी पृथ्वी पर जो सत्यनारायण का व्रत करेगा तो वह मनुष्य भी सब पापों से छोड़कर इस तरह नारद मुनि से नारायण ने कहा था, किसने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके सुनने की हमारी हृदय में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया था वह सुनो। एक समय यह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ। इसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा और ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है, यह विस्तार से कहो। ब्राह्मण बोला, यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण का व्रत है। उसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्यादि की वृद्धि हुई है। उससे इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में यह विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे ही सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। मन में यह विचार कर लकड़ियाँ सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दाम दुगना मिला। तब वह प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी और गेहूं का चूड़ सब इकट्ठा कर और सवाया लेकर अपने घर को चला तथा सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ व्रत किया। उसके प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्रादि से युक्त हुआ और संसार का सुख भोगकर बैकुंठ को चला गया। सत्यनारायण व्रत का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहां पर एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। नौका को किनारे ठहरा कर राजा के पास गया और व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्त युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आज मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन,
मुझे यह सब विधान बताओ, मैं भी तुम्हारे कथन के अनुसार करूँगा। मेरे भी संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर चला गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या कलावती का नामकरण संस्कार किया गया। पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा कि आप संकल्प किया हुआ भगवान का व्रत क्यों नहीं करते। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूँगा। अपनी स्त्री को यह आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो युवा हो गई। साधु ने नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा तो तुरंत ही उस धर्मविद से दूत बुलाकर भेजा कि कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करें। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर को गए। दूत वहां एक वैश्य के पुत्र को लेकर आ गया। साधु ने सुंदर गुण युक्त वैश्य पुत्र को देखकर जाति और बांधवों सहित संतुष्ट विधि के अनुकूल अपनी कन्या का उसके साथ विवाह कर दिया। प्रारब्ध से विवाह के समय साधु व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए। अपने कर्म में प्रवीण साधु कुछ समय पीछे जमाता सहित व्यापार के लिए गया और सिंधु के समीप रतनपुर नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उन दोनों के राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने उनको प्रतिज्ञा भ्रष्ट देख शाप दिया कि साधु को अत्यंत दारुण दुख मिले। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहीं ही आए जहां ये दोनों ठहरे थे। पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते हुए आते देखकर चोर भयभीत होकर माल वहां ही छोड़कर छिप गए। राजा के दूत साधु वैश्य के पास पहुंचे तो वहां राजा के पास धन को रखा देखकर उन दोनों वैश्यों को ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दोनों हम लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा पाकर उनको तुरंत दृढ़ता से बांधकर महाकारागार में बिना विचारे डाल दिया गया। सत्यनारायण भगवान की माया से वशीभूत हो किसी ने उनका कहना नहीं सुना और उन दोनों का धन भी राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। उसी शाप के द्वारा उसकी स्त्री भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में घर घर फिरने लगी। एक दिन वह भूख से पीड़ित हो ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण व्रत को देखा। वहां बैठकर कथा सुनकर प्रसाद भक्षण कर रात को घर गई। माता कलावती ने कन्या को प्रेम से कहा, हे पुत्री, रात में कहाँ रही तथा तेरे मन में क्या विचार है। कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मन चाहा फल देने वाला व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री सत्यनारायण व्रत करने को तैयार हुई। उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंबियों व बंधुओं सहित व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और जमाता शीघ्र ही घर आ जाएं और प्रार्थना की कि दोनों का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान फिर इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिया और कहा कि हे राजन, 2 बंदी वैश्यों को प्रातः ही छोड़ देना और वह सब धन देना जो तुमने ग्रहण किया है, नहीं तो मैं तेरा राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर सबको अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वैश्य पुत्रों को शीघ्र छोड़ने को कहा। उन्होंने राजा के वचन सुनकर दोनों वैश्य पुत्रों के बंधन खोल
राजा के पास जाकर विनय पूर्वक कहा कि उन दोनों वैश्य पुत्रों को बेड़ी के बंधन से मुक्त करने आए। इन दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम कर पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ न कहा। राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर आदर सहित कहा कि प्रारब्ध में तुमने अत्यंत दुख उठाया है, परंतु अब कुछ डर नहीं है, और उनकी बेड़ियां निकलवाकर हजामत आदि बनवाई। राजा ने उनको वस्त्र आभूषण देकर दोनों से कहा कि अब अपने घर जाओ। उन दोनों ने राजा को नमस्कार कर कहा, अब आपकी कृपा से जाएं। यह कहकर दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करते हुए यात्रा आरंभ की और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला गया। वैश्य के थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा है? अभिमानी वैश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल और पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत ही दंडी उनके पास से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा दिया। दंडी के चले जाने पर वैश्य को नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठी देख बहुत आश्चर्य हुआ तथा नाव में बेल आदि देखकर वह मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। पुनः मूर्छा खुलने पर वैश्य बहुत चिंतातुर हुआ। उस समय उसके जमाता ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी का शाप है। वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूरी होगी। जमाता के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और दंडी को देखकर अत्यंत भक्तिभाव से सादर नमस्कार कर बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उस मेरे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बारंबार नमस्कार कर शोक से व्याकुल हो गया। उस वैश्य को इस तरह विलाप करते देख दंडी स्वामी ने कहा, रो मत और मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गया था। हे दुर्बुद्धि, तूने मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाया है। भगवान के ऐसे वचन सुन वैश्य स्तुति करने को उद्यत हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तब मुझ सा दुर्बुद्ध आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है? आप प्रसन्न हो जाएं, मैं ऐश्वर्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मुझ शरणागत की रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन कर दो। जो वैश्य के भक्ति से भरे हुए वचन सुन भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी इच्छा अनुसार वर देकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य ने नौका पर चढ़ नाव को भरी हुई देखा। तब कहा कि सत्यनारायण की कृपा से मन चाहा फल हुआ और साथियों सहित यथाविध पूजन करके सत्यनारायण भगवान की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और सत्यपूर्वक नाव को जोड़कर अपने देश को चला। साधु ने जमाता से कहा कि हमारी नगरी को देखो और अपने धन के रक्षक दूत को नगर भेजा। दूत ने नगर में जाकर वैश्य स्त्री को देखकर हाथ जोड़ नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे। वैश्य जमाता तथा बंधु बांधव सहित नगरी के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण की पूजा कर अपनी कन्या से बोली कि पुत्री, मैं चलती हूँ, तू दर्शन करने के लिए शीघ्र आ। ऐसे माता का कहना सुन और व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर वह भी पति की ओर गई। इससे सत्यनारायण भगवान ने क्रोध करके उसके स्वामी और धन सहित नौका को डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर बहुत शोक से रोती हुई भूमि पर जा गिरी। इसी तरह नौका को देख कन्या को रोता देख वैश्य ने भयातुर हो कहा, यह क्या आश्चर्य हुआ। सारे मल्हार भी चिंता करने लगे। तब लीलावती अपने कन्या को देख अत्यंत बेचैन हुई और विलाप करती हुई अपने पति से बोली, अभी नाव सहित वह वहां छिप गए। मैं नहीं जानती कौन देवता के कोप से नाव हरी गई है। सत्यनारायण भगवान का महात्म्य भी कौन जान सकता है। यह स्वजनों के साथ अत्यंत विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती कन्या ने स्वामी को न पा दुखी हो
खड़ाऊ लेकर सती होने का निश्चय किया। कन्या का ऐसा विचार देखकर वैश्य और उसकी पत्नी अत्यंत शोक से पीड़ित हो चिंता करने लगे। यह तो सत्यनारायण भगवान ने नौका को हल लिया, अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं धन ऐश्वर्य के अनुसार सत्यनारायण की पूजा करूँगा, ऐसा अपना मनोरथ सबको बुलाकर कहा और दंड के समान बार बार भूमि पर गिरकर भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। तब दीनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हुए, दया से पूर्ण होकर साधु से बोले कि तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर पति को देखने चली आई, इसीलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया और घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आए तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। आकाश से ऐसा वाक्य सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद खाकर आई तो अपने पति को वहां पाया। तब कलावती अपने पिता के पास गई और कहा, अब घर चलो, अब क्यों देर करते हो। कन्या का वचन सुन वैश्य संतुष्ट हुआ और सत्यनारायण का विधि विधान के साथ पूजन कर बंधु बांधव सहित अपने घर को गया और पूर्णमासी तथा संक्रांति को सदैव सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन कर इस लोक से सुख को भोग कर मरने के पश्चात स्वर्गलोक को गया। सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं कहता हूँ सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वन में जा अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। भक्ति भाव से बंधुओं सहित ग्वालों को सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान से न वहां गया न नमस्कार किया। जब सब ग्वालों ने सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप रखकर पुनः अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद को खाया, वह राजा प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख को पहुंचा। उसके 100 पुत्र तथा धन धान्य आदि सब नष्ट हो गए। भगवान ने यह सब किया ऐसा मेरा विश्वास है, इसलिए वहां जाता हूँ जहाँ भगवान का पूजन होता है। ऐसा मन में विचार कि वह ग्वालों के समीप गया। तब उसने भक्तिभाव और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का विधि विधान पूजन किया। वह राजा सत्यदेव की कृपा से धन और पुत्रादियों से युक्त हुआ और संसार में सुख भोग कर मरने पर सत्यलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है और भक्तिभाव से फलदायिनी पुण्य को प्राप्त करता है, भगवान की कृपा से उसको धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, निर्धन धन पाता है और बंदी बंधन से छूटता है, भयतीत भय मुक्त होता है। इसमें संदेह नहीं कि मन चाहा फल भोग कर अंत में सत्यलोक को पाते हैं। हे विप्रो, यह आपसे सत्यनारायण का व्रत कहा जिसको करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर कलयुग में सत्यनारायण की पूजा फलदायिनी है। भगवान को कोई काल कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण और सत्यदेव कहते हैं। वह अनेक रूप धारण कर सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कलयुग में विष्णु से धारण किया हुआ सत्यनारायण का व्रत रूपी भगवान का रूप होगा जो सब इच्छा फल प्राप्त करेगा। हे ऋषियों, इसको नित्य पढ़ता है और सुनता है, सत्यनारायण की पूजा से उसके सब पाप नष्ट होते हैं। जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया है, मुनीश्वरों, उनके अगले जन्मों को मैं कहता हूँ। बुद्धिमान सतानंद ने सुदामा का जन्म लिया। उसने उस जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष पाया। लकड़हारा भील गुहराज हुआ जो उस जन्म में राम की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ हुआ। वह भी रामचंद्र की सेवा कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ साधु मोरध्वज बने, जिसने अपने पुत्र को आरे से आधा चीर कर और श्री कृष्ण को देखकर मोक्ष को प्राप्त हुए। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने भगवान के सब भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। जय श्री सत्यनारायण भगवान।